सुनील गावस्कर, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। 5 फीट 5 इंच के छोटे कद का एक बल्लेबाज जो बिना हेलमेट के वेस्टइंडीज के खूंखार तेज गेंदबाजों के सामने खड़े होते थे। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और जोएल गॉर्डनर जैसे गेंदबाज जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा की गेंदें डालते थे, उनका सामना करते हुए। लेकिन आज हम आपको स्पोर्ट्स कैफे के इस एपिसोड में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो क्रिकेट के मैदान से बाहर की है। एक ऐसी घटना जिसमें गावस्कर ने दिखाया कि असली साहस क्या होता है। वो वाकया जब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक परिवार को भीड़ के हाथों जाने से बचा लिया। साल 1993, मुंबई शहर आग में जल रहा था। बम धमाकों के बाद दंगों की आग फैल गई थी और पूरा शहर तनाव में था। सड़कों पर दंगाइयों की भीड़ थी। हर कोई अपने घरों में छुपा हुआ था। घरों की खिड़कियां, दरवाजे एकदम बंद थे, लेकिन नफरत की आग इतनी तेज थी कि वो किसी भी दरवाजे को तोड़ सकती थी। उस समय मुंबई के स्पोर्ट्स फील्ड नाम की एक इमारत में कई क्रिकेटर्स रहते थे, जिसमें एक सुनील गावस्कर भी थे। दंगों के कुछ दिन बाद की बात है, जब गावस्कर अपने बेटे रोहन के साथ छत पर खड़े होकर बाहर का माहौल देख रहे थे। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक दूर से एक शोर सुनाई दिया, भीड़ की आवाजें और नारे। और फिर गावस्कर ने देखा कि एक भीड़ उनकी बिल्डिंग की तरफ चली आ रही थी। जिसके हाथों में जो भी चीज मिली वो लेकर वो दौड़ पड़ा और उस भीड़ ने एक कार को घेर लिया था। कार में एक ड्राइवर और उसका परिवार था, जिसमें डरी हुई औरतें और रोते हुए बच्चे नजर आ रहे थे। भीड़ ने कार पर पथराव शुरू कर दिया और कार को रोक लिया, वो भी गावस्कर की बिल्डिंग के आसपास। रोहन गावस्कर ने बाद में बताया कि उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि भीड़ के इरादे क्या हैं। वो परिवार खतरे में था और तब जो हुआ वो रोहन गावस्कर को अभी भी याद है। रोहन गावस्कर के मुताबिक उनके पापा यानी कि सुनील गावस्कर ने बिना देर किए तुरंत नीचे भागने का फैसला किया। सीढ़ियां उतरते हुए उन्होंने अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाई। उसी बिल्डिंग में रहने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर एकनाथ सोलकर भी उनके साथ चलने को तैयार हुए। उनके साथ रहते थे युजवेंद्र सिंह नाम के एक और इंसान जो उस समय वहां मौजूद थे। उन्होंने बाद में लिखा कि स्पोर्ट्समैन की टीम बैट, टेनिस रैकेट और हॉकी स्टिक लेकर नीचे आ गई। ये देखने लायक दृश्य था। गावस्कर बिल्डिंग से बाहर आए और सीधे भीड़ की तरफ चल दिए। वो भीड़ जो थी वो गुस्से में थी, काफ़ी ज़्यादा हिंसक थी, लेकिन गावस्कर ना तो डरे और ना ही रुके। वो सीधे भीड़ के सामने जाकर खड़े हो गए और उस कार और भीड़ के बीच में गावस्कर नजर आ रहे थे। और फिर गावस्कर ने वो लाइन कही जो आज भी लोगों को याद है। उन्होंने वहां उग्र हुए लोगों से कहा कि जो भी आपको इस परिवार के साथ करना है, पहले आप मेरे साथ करो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। भीड़ में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेटर उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वो सुनील गावस्कर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था और जो हर भारतीय के लिए एक हीरो था। रोहन गावस्कर ने 2016 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई की एक कार्यक्रम में इस घटना को याद करते हुए कहा कि पापा की एक खासियत है, वो है हिम्मत। मुझे कहना होगा कि 1993 के बम धमाकों के बाद एक घटना हुई जिसने मुझ पर गहरा असर डाला। हम अपनी छत पर खड़े थे और बम धमाकों के कुछ दिन बाद तभी हमने देखा कि एक नफरत से भरी भीड़ ने एक परिवार को घेर लिया था। रोहन ने आगे कहा, हमें पता था कि उनके इरादे अच्छे नहीं थे। पापा ने ये देखा, वो तुरंत नीचे भागे और भीड़ का सामना उन्होंने किया। उन्होंने भीड़ से कहा कि जो भी तुम्हें उस परिवार के साथ करना है, पहले मेरे साथ करो। भीड़ के सामने कोई आम इंसान नहीं, एक लिविंग लेजेंड खड़ा था। वही गावस्कर जो हमेशा भारतीय टीम के लिए खड़े होते थे, इस बार वो एक डरे सहमे परिवार के लिए खड़े थे। गावस्कर को देखते ही भीड़ थम गई। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ और कुछ देर बाद जो लोग हैं वो इधर उधर जाने लगे, यानी कि जो भीड़ है वो बिखर गई और वो परिवार वहाँ से सुरक्षित निकल गया। रोहन गावस्कर ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि अपनी जान को खतरे में डालकर एक नफरत से भरी भीड़ का सामना करने के लिए एक खास तरह का साहस चाहिए और मुझे लगता है कि उसी तरह का साहस चाहिए जैसा उन्होंने अपने करियर में बिना हेलमेट के उन गेंदबाजों का सामना करते हुए दिखाया। लोग इसे साहस कहते हैं, कुछ लोग इसे पागलपन कह सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा करने के लिए एक खास साहस चाहिए। ये घटना बहुत कम लोगों को पता है।
अगर युजवेंद्र सिंह या फिर रोहन गावस्कर या फिर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने इसे शेयर नहीं किया होता तो शायद आज की पीढ़ी ये जान भी नहीं पाती कि गावस्कर का व्यक्तित्व कितना शानदार था। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये कोई अचानक आया हुआ साहस था तो आप गलत हैं। गावस्कर ने अपने पूरे करियर में यही साहस दिखाया था, मैदान पर और मैदान के बाहर भी। 1971 में जब गावस्कर ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेली तो वो कैरेबियन द्वीपों में थी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उस सीरीज में गावस्कर ने 774 रन बनाए, जिसमें 4 शतक भी शामिल थे। ये रिकॉर्ड आज भी किसी डेब्यू टेस्ट सीरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सिर्फ 5 फीट 5 इंच की कद के साथ बिना हेलमेट के गावस्कर ने अपने ज़माने के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों का सामना किया। नाम देखिए, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गॉर्नर, रिचर्ड हैडली, डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन। ये नाम सुनकर ही बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन गावस्कर नहीं डरते थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों के साथ मुकाबला कर सकती है। वो सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ जैसे आधुनिक क्रिकेट लेजेंड्स के भी हीरो रहे थे। गावस्कर ने कप्तान के तौर पर भी भारत का नेतृत्व किया, कपिल देव के साथ बारी बारी से। 1983 के यादगार वर्ल्ड कप में वो भी टीम का अहम हिस्सा थे। मैदान पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 34 टेस्ट शतक, 50 से ऊपर की औसत और 10,000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज, ये सब उनके ही रिकॉर्ड थे। लेकिन मैदान के बाहर भी गावस्कर एक चैंपियन थे। क्रिकेट इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ESPN क्रिकेटइन्फो के लिए लिखा है कि गावस्कर ने अपने साथी क्रिकेटर्स के अधिकारों के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने प्लेयर्स एसोसिएशन बनाने में अहम भूमिका निभाई, मैच फी बढ़ाने में भी मदद की, रिटायर्ड क्रिकेटर्स के लिए पेंशन सुनिश्चित की और मुंबई के पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों के लिए फ्लैट दिलाने की मुहिम चलाई। लेकिन 1993 की वो घटना शायद उनका सबसे यादगार योगदान था, जो कि मैदान के बाहर था, जब उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर एक परिवार को बचा लिया। 2016 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई के कार्यक्रम में गावस्कर को गोल्डन जुबली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ये पूर्व भारतीय कप्तान अजित वाडेकर और पूर्व भारतीय ओपनर माधव आप्टे की तरफ से उन्हें सिल्वर और 34 शतकों वाला विवरण वाला एक साइटेशन मिला था। उस फंक्शन में गावस्कर ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद लोगों को कई किस्से सुनाए थे, जैसे कि कैसे वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज गैरी सोबर्स खेल शुरू होने से पहले लक के लिए गावस्कर को टच किया करते थे और कैसे कप्तान अजित वाडेकर ने उन्हें एक बार टॉयलेट में छुपा दिया था ताकि गैरी सोबर्स उन्हें छू ना सके। लेकिन उस शाम की सबसे अहम कहानी थी 1993 की वो घटना, जब गावस्कर ने दिखाया कि असली साहस क्या होता है। आज हम जब गावस्कर को याद करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि एक महान इंसान भी हैं, जिन्होंने मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह साहस दिखाया। मैदान पर उन्होंने बिना हेलमेट के दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों का सामना किया और मैदान के बाहर उन्होंने नफरत से भरी भीड़ का सामना किया। दोनों ही जगह एक खास बात रही कि गावस्कर झुके नहीं, दोनों ही जगह वो डटे रहे। ऐसे में ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस सिर्फ खेल के मैदान में नहीं दिखाया जाता। असली साहस तो तब दिखता है जब आप किसी मासूम की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं, जब आप नफरत के सामने प्यार के साथ खड़े हो जाते हैं, जब आप भीड़ के सामने अकेले खड़े हो जाते हैं। सुनील गावस्कर ने वो सब किया और इसलिए वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर लेजेंड नहीं, बल्कि जिंदगी के मैदान के भी लेजेंड हैं। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क।
लाइव बेधड़क।